हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पहुंच गए हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पे। पढ़ेंगे हम इनफ्लोरेसेंस के बारे में। एग्जैक्टली इनफ्लोरेसेंस क्या होता है जब आप ये पढ़ेंगे, और जो जो मैं आपको ड्रॉ करने के लिए बोलूँगी आप सब ड्रॉ करेंगे और आराम आराम से हर एक वर्ड को समझते हुए चलेंगे। जो हम अभी पढ़ेंगे उसको आप उसी के साथ लर्न कर लेंगे बिना किसी परेशानी के। ठीक है। अभी कुछ बच्चों ने होमवर्क सबमिट किया है, वेरी गुड। और बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने होमवर्क सबमिट नहीं किया है। तो होमवर्क सबमिट कर देना है सबने। कोई भी ऐसा ना हो जिसने होमवर्क सबमिट नहीं करना है। हर रोज़ डेली बेसिस पे होमवर्क सबमिट होना चाहिए। ठीक है। फिर क्लास में मैं खड़ा करूंगी जिसने होमवर्क सबमिट नहीं किया होगा। आपको भी पता है जल्दी ही आपकी क्लासेस जो है वो शुरू होने वाली हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस एग्जैक्टली क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। ठीक है। फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट, जैसे ये कोई फ्लोरल एक्सिस है और इस पे फूल जो हैं वो कैसे लगे हुए हैं। ठीक है। उसको हम क्या बोल देंगे? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं हम? इन्फ्लोरेसेंस। फ्लोरल, ये फ्लोरल एक्सिस है। इस फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर्स किस तरह से अरेंज्ड हैं उसी को हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। और अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांचेस क्या कहलाता है? फाइलोटैक्सी। अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वीनलेट्स क्या कहलाता है? विनेशन। तो भूलना नहीं है, पिछले कल आपने फाइलोटैक्सी पढ़ा है। किसी ने भी डायग्राम्स बना के नहीं भेजी हैं, सबने डायग्राम्स जो हैं वो बनानी है। डायग्राम्स आपको हेल्प करेंगी और बेहतर तरीके से करने में। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस तो हम समझ गए कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस और दूसरा आता है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। ये दो मेन तरह के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। तीसरा एक और हम बोल देते हैं मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस। लेकिन जो मेन टाइप के इन्फ्लोरेसेंस रहते हैं वो रहते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। अब देखिए रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में इनडेफिनिट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। कैसा ग्रोथ देखने को मिलेगा? इनडेफिनिट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इनडेफिनिट का मतलब है आपको उस पेड़ में कॉन्टिन्यूअस जो है फ्लावर लग भी गया है ना, उसके बाद भी कॉन्टिन्यूअसली वो ब्रांच जो है वो ग्रो करती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। वहीं साइमोस में आपको डेफिनिट ग्रोथ देखने को मिलता है। मतलब जो एपिकल जो शूट होगा, ठीक है, एपिकल बड जो होगी, ठीक है, फ्लोरल बड में कन्वर्ट हो जाएगी और कन्वर्ट होने के बाद वहीं पे उसका ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा। ठीक है। समझ गए या नहीं समझे? ठीक है। कि इनडेफिनिट ग्रोथ किस में है? साइमोस में है, रेसिमोस में है। और डेफिनिट किस में है? साइमोस में है। ठीक है। अब मोनोपोडियल ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगी। कैसी? रेसिमोस में मोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है। क्या समझते हैं आप मोनोपोडियल ब्रांचिंग से? Monopodial branching occurs when the terminal bud continues to grow as a central leader shoot and the lateral branches remain subordinate. ठीक है। मतलब आपका जब भी इंडेफिनिट मोनोपोडियल ब्रांचिंग तब कहा जाता है जब इंडेफिनिट ग्रोथ जो है, जैसे यहाँ फ्लावर लग गया चाहे भले ही, लेकिन फिर भी वो टाइम के साथ साथ जो है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है। ऊपर को ठीक ग्रोथ इंडेफिनिट आपको देखने को मिलेगी और आपकी ये सेंटर में बढ़ता रहेगा और आपकी साइड साइड में और भी ब्रांचेस होंगी जो ग्रो करती रहेंगी। ये होता है मोनोपोडियल ब्रांचिंग। मोनोपोडियल ब्रांचिंग मतलब इंडेफिनिट ग्रोथ। ठीक है। उसमें आपको एक जो मेन शूट है ना, वो आपको कॉन्टिन्यूस ग्रो करता हुआ दिखेगा, साइड में और भी एमर्ज करती रहेंगी। वहीं सिम्पोडियल ब्रांचिंग में क्या होगा? सिम्पोडियल में अगर यहाँ देखिए फ्लावर लग गया तो इसके बाद ये इतना ही रहेगा और आगे ग्रो नहीं करेगा। ठीक है। हालांकि ये हो सकता है कि इसके लेटरल ब्रांचेस जो हैं वो ज़्यादा लंबी होगी। ठीक है। इस तरह से
ये हो सकता है कि और लंबी हो गई, लेकिन मोनोपोडियल में आपको इंडेफिनिट ग्रोथ देखने को मिलेगी और सिम्पोडियल में आपको क्या देखने को मिलेगा, जल्दी से बताइए। सिम्पोडियल ब्रांचिंग कहाँ कही जाएगी, साइमोस में कही जाएगी। और सिम्पोडियल ब्रांचिंग में क्या होगा, टर्मिनल बड जो है वो ग्रो करना बंद कर देगी। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे, क्लियर है अब? ओके, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मोनोपोडियल, सिम्पोडियल। मोनोपोडियल में क्या होता है, इनडेफिनिट ग्रोथ, कॉन्टिन्यूसली मेन शूट बढ़ता रहता है। सिम्पोडियल में रुक जाता है और साइड वाले भी बराबर पे भी आ सकते हैं और उससे बड़े भी हो सकते हैं। ये चीज़ें याद रखनी होती हैं कि हमने क्या पढ़ा। ठीक है, इंडेफिनिट ग्रोथ किस में पढ़ी, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में। एनसीईआरटी इतना ही बोलता है टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में, ये एक रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है, एक साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है। इससे आगे एनसीईआरटी नहीं बताता है। देखिए अब रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में क्या होगा, यंगेस्ट फ्लावर एट द एपेक्स और एट द सेंटर। ठीक है, और ओल्डेस्ट फ्लावर एट द बेस और टू द आउटसाइड। देखिए अब ये बोलते हैं कि अगर इस तरह से ग्रो कर रहा है, ठीक, तो यंगेस्ट फ्लावर जो है बिल्कुल एपेक्स पे होगा। ठीक है, बिल्कुल टॉप पे रहेगा या फिर सेंटर में रहेगा, अगर सारे के सारे बराबर वाले हैं। अगर सारे के सारे बराबर पे हैं, ठीक है, सारे के सारे बराबर पे हैं, ठीक, समझ रहे हो, एक ही पोजीशन पे हैं सारे, ध्यान से देखिए, ये है ना। तो ये बोलते हैं कि रेसिमोस में क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा यंग होगा वो सेंटर में होगा, या तो वो टॉप पे होगा। यहाँ मुझसे बाहर बाहर बड़े बड़े बन गए ये, ठीक है, ये समझ लो कि ये एक ही लेवल पे हैं सारे। तो जो सेंटर में होगा वो सबसे यंग होगा, या जो सबसे क्या टॉप पे होगा, या तो सबसे टॉप पे होगा यंग या फिर सेंटर में यंग होगा। ठीक है, वहीं साइड वाले जो होंगे या नीचे वाले जो होंगे वो कैसे होंगे, ओल्डर होंगे। तो जब भी, जैसे ये हो गया एक्रोपेटल, एक्रोपेटल या बेसिपिटल, एक्रोपेटल होता है ये, जिसमें नया नया ऊपर की तरफ को लग रहा है और पुराना पुराना जो है वो बेस की तरफ को है। ठीक है, ये समझ लो कि ये यहाँ पे नया फ्लावर बना है और ये यहाँ पे पुराना फ्लावर बना है, समझ गए? तो ये है एक्रोपेटल सक्सेशन। तो आपको रेसिमोस में एक्रोपेटल सक्सेशन यूजुअली देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका उल्टा होगा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में। रेसिमोस में यंग जो है वो सेंटर की तरफ को है या मतलब टॉप पे है, एपेक्स पे है। साइमोस में यंगेस्ट फ्लावर जो है वो या तो बेस पे होगा या तो बाहर की तरफ को होगा। मतलब साइमोस में अब क्या हो जाएगा, साइमोस में जैसे ग्रोथ रुक गई है यहाँ, तो ये बीच वाला फ्लावर जो होगा वो सबसे पुराना होगा, साइड वाले जो होंगे वो नए नए होंगे। ठीक है, और जो सबसे साइड में होगा वो कैसा होगा, सबसे नया होगा। जैसे ये ले लो, ये सबसे नया होगा। क्लियर? वहीं अगर इस तरह से है कि सबसे ऊपर वाला फ्लावर है तो सबसे ऊपर वाला फ्लावर सबसे पुराना होगा, सबसे नीचे वाला फ्लावर जो है वो सबसे नया होगा। तो बेसिपिटल तरह से, बेसिपिटल तरह से जो सक्सेशन हमको देखने को मिलता है वो हमें किस में देखने को मिलता है, वो हमको देखने को मिलता है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में। तो चलिए एक बार फिर से रेसिमोस और साइमोस का डिफरेंस समझते हैं। रेसिमोस में इंडेफिनिट ग्रोथ देखने को मिलेगी और मोनोपोडियल ब्रांचिंग होगी। साइमोस में डेफिनिट ग्रोथ देखने को मिलेगी और सिम्पोडियल ब्रांचिंग होगी। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में हमको एक्रोपेटल मैनर में, कैसे, ACROPETAL, ठीक है, एक्रोपेटल मैनर में फ्लावर्स का अरेंजमेंट दिखाई देता है। वहीं साइमोस में हमको बेसिपिटल मैनर में दिखाई देता है। किस मैनर में, बेसिपिटल मैनर में, PETAL, बेसिपिटल मैनर में हमको ग्रोथ दिखाई देता है। एक्रोपेटल मैनर का मतलब होता है कि नए फ्लावर टॉप की तरफ को होंगे, पुराने फ्लावर बेस की तरफ को होंगे। ठीक है, या नए फ्लावर सेंटर की तरफ को होंगे और पुराने फ्लावर बाहर की तरफ को होंगे। वहीं साइमोस में नए फ्लावर बेस की तरफ को होंगे, पुराने फ्लावर जो हैं वो टॉप की तरफ को होंगे। तो ये हो गया रेसिमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, इसमें हमको कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक नजर आता है। रेसिमोस भी नजर आएगा और साइमोस भी नजर आएगा। ठीक है, बोथ रेसिमोस एंड साइमोस टाइप्स ऑफ, और टू टाइप्स ऑफ रेसिमोस, मतलब हमें बोथ
रेसिमोस एंड साइमोस टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जो हैं वो दिखाई देती हैं। कॉम्बिनेशन में आप ये लिख लेंगे कि आपको रेसिमोस और साइमोस दोनों तरह की, द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ रेसिमोस एंड साइमोस कैन बी सीन इन मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस, इस तरह से लिखिएगा। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, पर उससे पहले कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। सोलिटरी इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? एक और एक ही फूल लगा है, ये सोलिटरी है, अकेला है, सोलिटरी इन्फ्लोरेसेंस। तो मेन एक्सेस जो इसका हो गया, ये फ्लोरल एक्सेस जो हो गया, मेन एक्सेस जो हो गया इसका, मेन एक्सेस और स्टॉक ऑफ सोलिटरी इन्फ्लोरेसेंस, उसको क्या बोल देंगे हम? पेडंकल बोल देंगे। ठीक है, सोलिटरी इन्फ्लोरेसेंस मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्लावर लगा है। फिर एंड द स्टॉक ऑफ इंडिविजुअल फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसल। ठीक है, सिर्फ सोलिटरी इन्फ्लोरेसेंस एक ही फ्लावर नहीं, मतलब आपका एक जो इन्फ्लोरेसेंस होगा जिसपे चाहे जितने मर्जी फूल लगे हैं या जो भी है, सोलिटरी में यूजुअली एक ही होता है। ठीक, तो उसको हम कहते हैं पेडंकल। अब क्या है कि ये लीजिए, ये आपके पास बहुत सारे फूल हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये बहुत सारे फूल हैं। ठीक, ये तो ये यहाँ पे क्या है? पेडंकल है। ठीक, और ये क्या है यहाँ पे? पैडिसल है। ये क्या है? पैडिसल। ये क्या हो गया? पैडिसल हो गया। क्लियर और नॉट? पैडिसल जो फ्लावर का स्टॉक होगा, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस का, पूरी इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। तो पूरी इन्फ्लोरेसेंस का स्टॉक हो गया पेडंकल। समझ गए? पूरी इन्फ्लोरेसेंस का स्टॉक हो जाता है पेडंकल। क्लियर और नॉट? ठीक है, और जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसका है, जो फ्लावर का स्टॉक है, उसको हम बोलते हैं पेडिसल। क्लियर है कि नहीं है? पेडंकल और पेडिसल में क्वेश्चन आ जाए तो क्लियर कर पाएंगे ना? ठीक है, तो ये हो जाता है पेडिसल। फिर अगर आपके पास इस तरह से है, ये इस तरह से कि इस पे आपको बहुत सारे क्या दिखाई दे रहे हैं? फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरह से। ठीक है, चाहे एक है, दो है, जैसे भी हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोलेंगे रैचेस। क्या बोलेंगे? रैचेस बोल देंगे। पेडंकल को अब हम क्या बोल देते हैं? रैचेस हो जाते हैं। अलोंग देख पाते हैं आप, सिंपल और ब्रांच्ड पेडंकल। जब लंबा सा हो जाता है पेडंकल तो उसको हम क्या बोल देते हैं? रैचेस। तो ये क्या हो गया? अब रैचेस हो गया। ये इसको हम क्या बोल देंगे? रैचेस बोल देंगे। यहाँ से भले ही तुम इसको पेडंकल बोल दो, यहाँ ब्रांचिंग बहुत सारी देखने को मिल रही है, लंबा सा आपको पेडंकल देखने को मिल रहा है, तो लॉन्ग ब्रांच पेडंकल को रैचेस कहा जाता है। ठीक है, अब कई बार जो है पेडंकल इस तरह से तुमको देखने को मिलता है, ये इस तरह से। ठीक है, इस तरह से देखने को मिलता है, तो इसको तुम बोल देते हो रिसेप्टेकल। इतना सा डायलेटेड सा, इससे भी ज़्यादा तुम्हें, मतलब इस तरह से अगर तुमको पेडंकल देखने को मिल रहा है इस तरह से, तो उसको तुम बोलते हो रिसेप्टिकल। क्या बोलते हो? रिसेप्टिकल। क्या बोलते हो उसको तुम? रिसेप्टिकल। तो डायलेटेड और फ्लैटेंड पेडंकल क्या बोलेंगे? रिसेप्टिकल। ठीक है, फ्लैटेंड पेडंकल रिसेप्टिकल कहलाता है। लॉन्ग सिंपल ब्रांच पेडंकल, लॉन्ग ब्रांच पेडंकल रैचेस कहलाता है। ठीक है, हर एक फूल का जो स्टॉक होता है वो पेडिसल होता है। ठीक है, जिसपे पूरा इन्फ्लोरेसेंस लगा होता है वो पेडंकल होता है। पेडंकल अगर लॉन्ग है और ब्रांच्ड है तो रैचेस है। पेडंकल अगर फ्लैटेंड है तो उसको हम रिसेप्टिकल कहते हैं। ठीक है, और अनब्रांच्ड नेकेड पेडंकल डेवलपिंग फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, बल्ब, बल्ब कभी अनियन देखा है? अनियन का फ्लावर देखा है? ठीक है, अनियन का फ्लावर देखा है कि नहीं देखा है? ठीक, तो उस अनियन के फ्लावर में जो आपको एक अनियन का फ्लावर ऐसे ऊपर लगा होता है, ठीक है, इस तरह से निकलता है नीचे से, और नीचे अनियन लगा होता है, साइड साइड में लीव्स वीव्स इस तरह से रहती हैं। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं स्केप। क्या बोलते हैं? स्केप और रेडिकल पेडंकल। अनब्रांच्ड होता है, नेकेड पेडंकल होता है, डेवलपिंग फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्केप। और जिसपे जैसे जिसपे भी वो प्लेटफॉर्म जिसपे सारे फ्लोरल पार्ट लगते हैं, जैसे ये हो गया पेडिसल, ये आपका चाहे रिसेप्टिकल समझ लो। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपके पूरे फ्लोरल पार्ट बन रहे हैं
तो इसको क्या कहेंगे, थैलेमस कहेंगे। क्लियर है या नहीं है? चलिए एक बार फिर से आपको पूरा रिवाइज करा देती हूँ। पेडंकल हो गया आपका मेन, जो आपका एक्सिस हो गया, फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस जिसपे सारी की सारी इन्फ्लोरेसेंस लगेगी वो क्या है, पेडंकल। उसके बाद हर एक फूल का जो स्टॉक है वो क्या है, पेडिसल। पेडंकल अगर लॉन्ग है तो क्या है, ब्रांच है, लॉन्ग है और ब्रांच है तो क्या है, रैचेस है। पेडंकल अगर फ्लैटन है तो रिसेप्टेकल है। पेडंकल अगर लॉन्ग है, नेकेड है और अंडरग्राउंड स्टेम से निकल रहा है तो वो स्केप है। और जिस प्लेटफॉर्म पे फ्लोरल पार्ट्स लगते हैं उसको हम थैलेमस कहते हैं। चलिए अब सबसे पहले एक बात करते हैं रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस की। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स कौन कौन से आगे, पहला आ गया रेसिम, आगे डायग्राम दिखाती हूँ। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स आपको देखने को मिलता है, ड्रॉ करेंगे, आगे आपको डायग्राम दिखाई गई है, उस डायग्राम को देख के आप रसीम को अलग से ड्रॉ करेंगे। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलिए रसीम, व्हेन पेडंकल और जो हमारा मेन एक्सिस है वो इलोंगेटेड है और फ्लावर पेडिसिलेट है। पेडिसिलेट है मतलब क्या बना होगा, हमारे पास पेडिसल के साथ क्या होंगे, फ्लावर होंगे। तो इसको हम क्या बोल देते हैं बताइए, इसको हम क्या बोल देते हैं, नए नए फ्लावर जो हैं वो टॉप की तरफ को होंगे, नए फ्लावर जो हैं वो टॉप की तरफ को होंगे, पुराने फ्लावर जो हैं वो बेस की तरफ को होंगे। ठीक है, ऐसा ही पढ़ते हैं ना हम। चलिए तो ये हो गया आपका रेसीम इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें मेन एक्सिस पेडंकल इलोंगेटेड है, रैचेस बोल सकते हैं हम इसको, और फ्लावर पेडिसिलेट है, पेडिस है इसमें। रेडिश रेसीम इन्फ्लोरेसेंस कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है क्रूसीफेराई का। क्रूसीफेराई आप बोलते हैं मस्टर्ड फैमिली को, रेडिश भी मस्टर्ड फैमिली में ही आता है। तो याद रखेंगे मस्टर्ड फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, रेसीम इन्फ्लोरेसेंस। भूलेंगे नहीं भूलेंगे, ये देखिए ये है रेसीम इन्फ्लोरेसेंस। रेसीम में क्या हुआ, ये आपका इलोंगेटेड सा ये सोलिटरी फ्लावर, ठीक है, और ये हो गया रेसीम। बनाना है, जहां रेसीम लिखा वहां रेसीम बनाओ, कोरिम लिखोगे तो कोरिम बनाना। लेकिन रेसीम से पहले मैं पढ़ाऊंगी स्पाइक और पैनिकल, जिसको यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको जरूर बता दूंगी कि क्या होता है। ठीक है, देखिए रसीम में ये हो गया आपका इलोंगेटेड सा पेडंकल। ये फ्लावर जो है कॉन्टिन्यूसली क्या होता रहेगा, ग्रो करता रहेगा, ऊपर को इंडेफिनिट ग्रोथ होती है। और साइड साइड में देखिए ये पेडिसिलेट फ्लावर बने हुए हैं, तो इसको हमने बोल दिया रेसीम। स्पाइक और रेसीम में क्या डिफरेंस है, स्पाइक में आपको पेडिसिलेट फ्लावर नहीं देखने को मिलते। द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्पाइक एंड रेसीम इज स्पाइक में आपको कैसे फ्लावर देखने को मिलते हैं, सेसाइल। तो लिख लेंगे आप, स्पाइक क्या होता है, स्पाइक इज काइंड ऑफ रेसीम इन्फ्लोरेसेंस बट विथ सेसाइल फ्लावर्स। एक स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स आप इन्फ्लोरेसेंस पढ़ते हो, लिख लेना है ये कॉपी पे नोट करके, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। ठीक है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट जो है वो आपको देखने को मिलता है कि स्पाइकलेट LET, ठीक है। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट जो है वो आपको देखने को मिलता है वीट में, ठीक है, राइस में। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट याद रखेंगे, वीट राइस में स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट होता है इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो चलिए रेसीम रेसिमोस टाइप है, स्पाइक भी रेसिमोस टाइप है। ये टाइप ऑफ, इसको छोड़ के यहाँ सारे क्या हैं, रेसिमोस टाइप ही हैं। देखिए क्या हुआ, रेसीम हो गया, स्पाइक हो गया, ठीक है, स्पाइक में सेसाइल फ्लावर होंगे और रेसीम में पेडिसिलेट फ्लावर होंगे। पैनिकल में भी देखिए क्या है तो रेसीम की तरह ही है लेकिन ब्रांचिंग हो गई है तो रेसीम की तरह ही, लेकिन पैनिकल में ब्रांचिंग हो जाती है। बस ये समझ लेना कि जो फ्लावर बना है उससे भी आपको और फ्लावर दिखाई देंगे। तो ब्रांच्ड पैटर्न जब आपको दिखाई देता है रेसीम में, देखिए यही है सेम, लेकिन क्या बन गए हैं, साइड साइड में और फ्लावर बन गए हैं। तो ये भी पैनिकल भी रेसीमोस टाइप ही आया, पर रेसीम की तरह ही है, बस ब्रांच्ड रेसीम है और स्पाइक में आपको सेसाइल फ्लावर दिखाई देते हैं। क्लियर? चलिए इतना क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा पक्का से?
चलिए ठीक है। अब कॉरिम की बात करते हैं कि कॉरिम में क्या होता है। नाम सारे याद रखने हैं कि क्या क्या बताया गया, फिर से ये यहाँ नहीं पढ़ते हम। कैपिटुलम भी आप स्पेशल टाइप ऑफ उसमें पढ़ सकते हो, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में पढ़ सकते हो, ठीक है। खैर, यहाँ मेन याद रखेंगे आप, रिसीम, स्पाइक, कोरिम, पैनिकल, अंबल, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, ठीक है। तो रिसीम आपको समझ आ गया, स्पाइक आपको समझ आ गया, पैनिकल आपको समझ आ गया, अंबल, कोरिम देखिए। इन इट पेडंकल इज शॉर्ट, कोरिम ये है कोरिम, ठीक है। पेडंकल, हाँ जी शॉर्ट है पेडंकल, बिल्कुल पेडंकल शॉर्ट है, ठीक है। फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द सेम लेवल, ये जी flowers are present at the same level because the lower flower has much long pedicel। देखिए जो नीचे वाले फ्लावर्स हैं उनमें ज्यादा लंबा पेडिसल है, ऊपर वालों में छोटा है, ठीक। तो कॉरिम में पेडंकल छोटा होता है, ठीक है, और सारे फ्लावर्स एक ही लेवल पे होते हैं क्योंकि जो नीचे वाले फ्लावर्स होते हैं उनका पेडिसल काफी लंबा होगा, ठीक है। हालांकि ये सबसे पुराने वाले होंगे और ये सबसे नए वाले होंगे। क्लियर, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल नहीं याद रखना है ज्यादा, ठीक है। अब अंबल यहाँ याद रखिएगा, कोरिएंडर, अम्बली फ्रई, ठीक है। अम्बली फ्रई आपको पढ़ने को मिलेगा। अम्बली फ्रई एक फैमिली का नाम है, कोरिएंडर फैमिली। कोरिएंडर फैमिली में आपको अंबल इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है। कॉरिम में क्या हुआ, कॉरिम में सब बराबर लेवल पे थे, बट जो नीचे वाले फ्लावर्स थे उनका ज्यादा लंबा हमको देखने को मिल रहा है पेडिसल। अंबल में क्या होता है, एन इन्फ्लोरेसेंस in which the flower stalk of different flowers or of more or less equal length arise from the same point, the base of the flower stalk. There is a whirl of bracts forming the involucre। देखिए यहाँ पे आपको involucre नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्रैक्ट होगा जिसको हम involucre बोलेंगे। तो whirl of bracts क्या होता है, involucre होता है। फिर से बताइए, whirl of bracts क्या होता है, जल्दी से बताएंगे, इनवॉल्यूकर होता है। कोई कंफ्यूजन, नो मैम, ठीक है। चलिए, कॉरिम में तो क्या था, सब फ्लावर्स अलग अलग पॉइंट से निकल रहे थे, ठीक है, और फिर नीचे पर बराबर थे क्योंकि नीचे वालों का पेडिसल लंबा था। अंबल में सारे फ्लावर्स एक ही पॉइंट से निकलते हैं और बराबर, ऑलमोस्ट बराबर लेंथ के होते हैं। उनके बाहर हमको एक वर्ल्ड ऑफ ब्रैकेट भी देखने को मिलता है जिसको इनवॉल्यूकर कहा जाता है। अब आता है कैपिचुलम इन्फ्लोरेसेंस, इसको फ्लावर हेड भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पेडंकल है उसका ग्रोथ रुक जाता है और वो इस तरह से चपटा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, ठीक है, इस तरह से फ्लैट हो जाता है। फिर इस पे क्या होता है, छोटे छोटे फ्लावर्स जो हैं वो बनते हैं, तो इसको बोलते हैं हम कैपिचुलम। इन इट द ग्रोथ ऑफ पेडंकल इज रिटार्डेड एंड इट बिकम्स ब्रॉड, है ना। कैपिटुलम में पेडंकल का ग्रोथ जो है वो रिटार्ड कर दिया गया और ये कैसा बन गया, ब्रॉड बन गया, फ्लैट बन गया। कनकेव शेप में भी जा कन्वेक्स, कनकेव किसी भी शेप का हो सकता है और इस पे फ्लावर्स बन जाएंगे। बस कैपिटुलम में क्या याद रखना है कि पेडंकल फ्लैट हो गया और उस पे फ्लावर्स लगेंगे। अगर देखिए, अगर क्या होता है इसमें ऑन इट स्मॉल फ्लावर्स, छोटे छोटे फ्लावर्स बनते हैं पेडंकल पे और उनको फ्लोरेट्स। आपने सनफ्लावर देखा है, सनफ्लावर में आपको इस तरह का कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। अगर फ्लावर जो है कैपिटुलम में सेम तरह के हैं, होमोगेमस हैं, तो उसको होमोगेमस कहेंगे। मतलब फ्लावर जो है सेम तरह के, एक ही, या तो मेल ही हैं या तो फीमेल ही हैं, इस तरह से है, तो मेल ही है फीमेल ही है, इस तरह से भी नहीं होगा, पर लेकिन सेम तरह के फ्लावर्स हैं तो उनको होमोगेमस कहेंगे कैपिटुलम को। इफ ऑल द फ्लावर्स ऑफ कैपिटुलम आर सेम, बिल्कुल सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सब सेम फ्लावर तरह के फ्लावर हैं, तो वो होमोगेमस कहलाते हैं। अगर दो डिफरेंट टाइप्स के फ्लोरेट, रे फ्लोरेट एंड डिस्क फ्लोरेट्स हमको देखने को मिलते हैं इन्फ्लोरेसेंस में, तो उसको हेटेरोगेमस कहा जाता है। तो सनफ्लावर में आपको हेटेरोगेमस फ्लावर देखने को मिलते हैं। बाहर बाहर आपने देखा होगा, बाहर बाहर जो पूरा सूरजमुखी का फूल होता है, बाहर बाहर उसमें बड़े बड़े लंबे लंबे से हमको फ्लावर दिखाई देते हैं, बड़े लंबे भी नहीं, मतलब बीच में छोटे छोटे लगता है, छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, बाहर को उनकी पंखुड़ियाँ भी होती हैं, तो वो रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट होते हैं। जो पंखुड़ियाँ सी होंगी वो रे फ्लोरेट्स हैं, जो अंदर छोटे छोटे फ्लावर्स और होंगे वो डिस्क फ्लोरेट्स हैं। क्लियर, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है
रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। और अब हम बात कर रहे हैं साइमोज इन्फ्लोरेसेंस की। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में जैसा कि आप जानते हैं पेडंकल टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर में, पेडंकल टर्मिनेट इन अ फ्लावर, ओके, और in it the old flowers are present at tip and young buds are arranged toward the base। ठीक है, टुवर्ड द बेस लिखना, तुम वही वीडियो पॉज करके बस लिख देते हो, सुनते सुनते पता नहीं क्या हो। ठीक है, टुवर्ड्स द बेस, क्लियर। तो बेसिपिटल सक्सेशन, बेसिपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स हमको देखने को मिलता है। ठीक है, जो इनमें क्या होगा, ये यहाँ पे हालांकि जो आपका देखिए जो नया फ्लावर, ये फर्स्ट नंबर का फ्लावर था तो ये सबसे पुराना है। ठीक है, और जो 6 नंबर का फ्लावर है वो सबसे नया है। तो जो सबसे पहले लगा होगा वो क्या होगा, सबसे पुराना होगा। बेसिपिटल सक्सेशन हमको इनमें देखने को मिलता है। बेस की तरफ को हमको कैसे फ्लावर देखने को मिलते हैं, पुराने नए। बेस की तरफ को हमको नए फ्लावर देखने को मिलते हैं, और टॉप की तरफ को हमको कैसे, ओल्डर फ्लावर्स जो हैं, सॉरी आपका ओल्डर फ्लावर्स जो हैं वो टिप पे होते हैं, और नए फ्लावर्स जो हैं वो बेस की तरफ होते हैं। हालांकि यहाँ पे एग्जैक्टली आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक, बट आपको याद रखना है ओल्डर फ्लावर्स जो हैं वो टिप की तरफ को होते हैं। अब ये यूनिपेरस साइम, मोनोचेजियल साइम बोलते हैं हम, बाईपेरस साइम, डाइचेजियल साइम, और मल्टीपेरस साइम या मल्टीचेजियल साइम भी बोलते हैं। 3 तरह की होती है। यूनिपेरस साइम में क्या होता है, peduncle ending in a flower producing lateral branches at a time of ending in flower। ठीक है, तो यूनिपेरस साइम में और मोनोचेजियल साइम में क्या होता है, पेडंकल जो है एंड करेगा एक फ्लावर में, प्रोड्यूसिंग लेटरल ब्रांचिंग एट अ टाइम ऑफ एंडिंग इन फ्लावर। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सारे के सारे क्या है, यूनिपेरस साइम है। आपको एक तरफ को सब दिखाई दे रहा है, एक तरफ को ही बनेगा। ठीक है, यूनिपेरस साइम में आपको क्या दिखाई देगा, देखिए पेडंकल जो है फ्लावर के साथ एंड कर रहा है, और उसके साथ आपको लेटरल ब्रांचेस जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। क्या दिखाई दे रही हैं, लेटरल ब्रांचेस जो हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, यूनिपेरस साइम फिर से समझ लीजिए क्या होता है, मेन एक्सिस एंड करता है फ्लावर में, एंड इट प्रोड्यूस ओनली 1 लेटरल ब्रांच एट अ टाइम एंडिंग इन अ फ्लावर। ठीक है, क्या होता है, लेटरल जो है, देखिए एक ही लेटरल ब्रांच बनती है। ये देखिए ध्यान से देखिए, एक ही लेटरल ब्रांच बनी है ना, यहाँ पे बनी है कि नहीं बनी है। ऐसे बनता है कि एक मेन एक्सिस टर्मिनेट हो गया फ्लावर में, और एक लेटरल ब्रांच हमको देखने को मिलती है। ये देखिए, ये मेन एक्सिस टर्मिनेट हो गया है फ्लावर में। आई होप अब आपको क्लियर है, ये मेन एक्सिस जो है वो टर्मिनेट हो चुका है फ्लावर में, और ये आपको साइड में क्या दिखाई दे रहा है, एक लेटरल ब्रांच जो है आपको दिखाई। यहाँ भी मेन एक्सिस जो है वो टर्मिनेट हो चुका है, और ये एक लेटरल ब्रांच आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, मेन एक्सिस जो है वो फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगा, और आपको जो है वो लेटरल ब्रांच एक दिखाई देगी, यूनिपेरस साइम। इसमें हेलिकोइड साइम, स्कॉर्पियोइड साइम और राइफीडियम 3 एग्जाम्पल आते हैं। या आप चलिए इतना नहीं पढ़िए टाइप्स, यूनिपेरस साइम आपने समझ लिया वही काफ़ी है। अगर हेलिकोइड साइम समझना है, ठीक है, तो व्हेन ऑल लेटरल ब्रांचेस डेवलप ऑन द सेम साइड ऑन पेडंकल। ठीक है, आपको मेन ये पेडंकल है, ठीक, और एक ही साइड को, ये देखिए एक ही साइड को जो है वो फ्लावर दिखाई देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, तो उसको हेलिकोइड साइम बोलेंगे। स्कॉर्पियोइड में आपको अल्टरनेट में दिखाई देगा, ठीक, तो उसको हम स्कॉर्पियोइड साइम बोलेंगे। राइफीडियम में आपको क्या दिखाई देगा, सारे फ्लावर जो हैं वो सेम प्लेन पे होंगे। खैर ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगी अभी, तो इस चीज़ को आप छोड़ देंगे, अगर मैं प्रेजेंटली जब क्लास में होंगी तब आपको समझाऊंगी। तो आप मेनली यूनिपेरस साइम याद रखेंगे कि पेडंकल एंड करेगा फ्लावर में, प्रोड्यूस करेगा लेटरल ब्रांच एट अ टाइम ऑफ एंडिंग इन फ्लावर। ठीक है, नहीं समझ आएगा मुझसे फिर से पूछ लेना। डाइचेजियल साइम में आपको 2 ब्रांचेस दिखाई देंगी, अब समझ आ जाएगा आई थिंक। मेन जो है ये हो गया आपका, ठीक है, मेन हो गया आपका यहाँ पे ये, ठीक, और ये इसका मेन एक्सेस टर्मिनेट कर गया, और आपको 2 लेटरल ब्रांचेस जो हैं वो दिखाई देंगी। मल्टीपेरस में क्या होता है, ये हो गया आपका मेन टर्मिनेट, और इसके साथ आपको बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो दिखाई देंगी। और भी इसमें मल्टीपेरस साइड में तो देखो आगे भी आपको ये टर्मिनेट हो गया, इसके साथ और दिखाई देनी है ब्रांचेस। क्लियर, तो ये आप यहाँ से नोट कर लेंगे, और इसका चाहो तो आप
एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। तो इन्फ्लोरेसेंस पे आज इतना ही, जो नहीं समझ आया होगा वो आप टेक्स्ट कर देंगे। चलिए, थैंक यू।